भारत के सड़क नेटवर्क को विश्व स्तरीय बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं में एक महत्वपूर्ण परियोजना है नागपुर गोवा शक्तिपीठ महामार्ग। यह परियोजना न केवल सड़क संपर्क को बेहतर बनाएगी, बल्कि धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण विकास और आर्थिक प्रगति में भी अहम भूमिका निभाएगी। यह महामार्ग महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्से विदर्भ से लेकर पश्चिम किनारे गोवा तक फैला होगा और राज्य के अनेक जिलों को जोड़ते हुए शक्तिपीठों को एक पवित्र धागे में पिरोएगा। दोस्तों, नागपुर गोवा शक्तिपीठ महामार्ग एक महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह महामार्ग नागपुर से गोवा तक की यात्रा को तेज, सुरक्षित और सुगम बनाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस महामार्ग की कुल लंबाई लगभग 802 किलोमीटर होगी और यह एक 6 लेन नियंत्रित प्रवेश द्रुत गति मार्ग होगा। इस महामार्ग का नाम शक्तिपीठ महामार्ग इसलिए रखा गया है क्योंकि यह मार्ग महाराष्ट्र और गोवा के प्रसिद्ध शक्तिपीठों से होकर गुजरेगा। इसमें तुळजापुर की तुळजा भवानी माता, कोल्हापुर की महालक्ष्मी माता और गोवा की पात्रा देवी माता जैसे प्रमुख देवी मंदिरों को जोड़ा जाएगा। साथ ही यह मार्ग औंढा नागनाथ और परळी वैजनाथ जैसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग स्थलों से भी गुजरेगा, जिससे धार्मिक यात्रा करने वालों के लिए यह अत्यंत लाभदायक होगा। दोस्तों, इस परियोजना की कुल लागत लगभग 80,000 करोड़ रुपए तक अनुमानित है, जिसमें से सरकार ने पहले चरण के लिए अनुमानित 20,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें भूमि अधिग्रहण, निर्माण कार्य और अन्य पूंजीगत व्यय शामिल है। यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडल MSRDC के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, यह महामार्ग नागपुर, वर्धा, यवतमाळ, परभणी, बीड, धाराशिव, लातूर, सोलापुर, सातारा, कोल्हापुर जैसे जिलों से गुजरते हुए गोवा के पत्रा देवी तक पहुंचेगा। इस परियोजना से न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि व्यापार, परिवहन और ग्रामीण विकास को भी नई गति मिलेगी। अभी नागपुर से गोवा की यात्रा में करीब 18 से 20 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यह समय घटकर सिर्फ 7 से 8 घंटे रह जाएगा। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा भी होगी, बल्कि ईंधन की भी बचत होगी और लॉजिस्टिक्स का समय भी कम होगा। हालांकि इस परियोजना को लेकर कुछ स्थानों पर किसानों और ग्रामीणों का विरोध भी सामने आया है, विशेषकर भूमि अधिग्रहण के कारण। कुछ जिलों में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किए और सरकार की अधिसूचनाओं की प्रतियां जलाई। इसके अलावा विपक्षी दलों द्वारा इस परियोजना की उच्च लागत और राज्य पर बढ़ते ऋण को लेकर आलोचना भी की जा रही है। फिर भी यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के विकास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। यदि यह निर्धारित समय यानी 2028-29 तक पूरा होता है तो यह राज्य के धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। दोस्तों, नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से महाराष्ट्र के कई हिस्सों को जोड़ेगा। यह एक आधुनिक भारत की सड़कों की रीढ़ बनेगा। हालांकि कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन यदि समय पर सब पूर्ण हुआ तो यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र का गेम चेंजर साबित हो सकता है। धन्यवाद।